नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पौराणिक में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर कोई जवान दिखना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि उसकी जवानी हमेशा बनी रहे, हमेशा वह सुंदर दिखे। पर ऐसा नहीं है कि यह सोच केवल आज के ज़माने के लोगों की है। हम देख रहे हैं बहुत सारे बड़े लोग, नामी गिरामी लोग एंटी एजिंग मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वो अपनी आयु को कमतर दिखा सकें। यह सोच इंसान के अंदर आज की नहीं है, यह बहुत पुरानी सोच है। आज हम बात करने जा रहे हैं पौराणिक कथाओं में वर्णित एक मशहूर राजा ययाति की। जी हाँ दोस्तों, राजा ययाति को हिंदू पौराणिक कथाओं में चंद्रवंश का एक प्रमुख राजा माना गया है, जिनका उल्लेख महाभारत में भी हुआ है और साथ ही विभिन्न पुराण जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण आदि में भी उनका उल्लेख मिलता है। राजा ययाति के बारे में आज बात करने का एक प्रमुख विषय जो है वो यह है कि उनके बारे में प्रसिद्ध है कि राजा ययाति ने अपने पुत्र से उसकी जवानी मांग ली थी और बदले में उसे अपना बुढ़ापा दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम राजा ययाति के बारे में आपको जानकारी दे दें। जैसे कि अभी बताया, राजा ययाति चंद्रवंश के एक प्रमुख राजा हुए थे। वे नहुष और वीरिणी के पुत्र थे। नहुष जो कि उनके पिता थे और आगे चलकर उन्होंने स्वर्ग में इंद्र का पद भी प्राप्त किया था। राजा ययाति अपने जीवन काल में अपनी विलासिता, श्राप और अंततः वैराग्य के लिए प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं उनकी दो पत्नियां। जी हाँ, उनकी पहली पत्नी देवयानी जो कि असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थीं और दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा जो कि दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। तो दरअसल हुआ यूं कि राजा ययाति ने देवयानी जो कि उनकी पहली पत्नी थी को जानकारी न देकर शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया। और जब देवयानी को इस बात की जानकारी लगी कि उनके पति ने किसी और स्त्री के साथ विवाह कर लिया, तब उन्होंने ये बात अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। गुस्से में शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दिया कि तुम्हें अकाल बुढ़ापा ग्रसित कर लेगा। जब राजा ययाति ने क्षमा याचना की तो शुक्राचार्य ने अपने श्राप का तोड़ भी उन्हें बताया कि इससे बचने के लिए वो किसी भी व्यक्ति से उसकी जवानी उधार ले सकता है, परंतु बदले में उसे अपना बुढ़ापा उसे देना होगा। जब शुक्राचार्य के द्वारा यह तोड़ बताया गया, यह रास्ता सुझाया गया, तब राजा ययाति ने अपने 5 पुत्रों से एक एक करके उनकी जवानी उधार मांगी। 5 में से 4 पुत्रों ने जवानी देने से मना कर दिया, परंतु उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपनी जवानी देना स्वीकार किया और बदले में अपने पिता का बुढ़ापा अंगीकृत कर लिया। और इस प्रकार राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु से प्राप्त जवानी के माध्यम से एक लंबे समय तक सुख भोग का जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक सुख क्षणभंगुर है और इंद्रियों की तृप्ति अंतहीन है। इस अनुभव के बाद राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु को उसकी जवानी वापस कर दी और वन में जाकर तपस्या शुरू की। कहा जाता है कि राजा ययाति ने तपस्या के बल पर स्वर्गलोक प्राप्त किया था। राजा ययाति के जीवन में घटी यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सांसारिक सुखों की लालसा अंततः रिक्तता की ओर ही ले जाती है और सच्चा सुख आत्मज्ञान में ही है। इस दुनिया में जन्मे हर एक इंसान को हर एक क्षण और
उम्र के हर एक दौर से होकर गुजरना ही पड़ेगा, जिससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो यह जानकारी राजा ययाति के जीवन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, एक महत्वपूर्ण श्राप था। और अब हम राजा ययाति के बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि राजा ययाति की पहली पत्नी देवयानी से उनके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वशु। वहीं उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से उनके 3 पुत्र हुए, द्रव्यु, अनु और पुरु। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों से भारत के कई प्रमुख राजवंशों की शुरुआत हुई, जिसमें यदुवंश और पुरुवंश भी शामिल हैं। यदुवंश, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं पुरुवंश में कौरवों पांडवों का वंश प्रारंभ हुआ। राजा ययाति ने अपने पुत्रों के बीच अपने विशाल साम्राज्य का विभाजन किया। पुरु को उनके त्याग के कारण केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिला, जो बाद में कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पौराणिक कथाओं में वर्णित राजा ययाति के संदर्भ में। राजा ययाति की कहानी भारतीय साहित्य और दर्शन में बार बार उल्लेखित होती है। यह न केवल एक राजा की जीवन गाथा है, बल्कि मानव जीवन के सुख दुख और मुक्ति की खोज का प्रतीक भी है। राजा ययाति की इस कहानी से हम सांसारिक सुखों की सीमा, वैराग्य का महत्व, पुत्र का कर्तव्य आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। राजा ययाति की यह जानकारी हमें कई नैतिक और दार्शनिक शिक्षाएं प्रदान करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, राजा ययाति के बारे में यह विवरण आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए YouTube चैनल पौराणिक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और भी कई अन्य कैरेक्टर जो कि पौराणिक कथाओं में वर्णित हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपके बीच में ला सकें। धन्यवाद।